हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आज है रामनवमी और मैं आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ कि भगवान श्री राम के जन्म दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आएँ, बहुत सारे मिरेकल्स आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएं। लेकिन उसके लिए आप भगवान श्री राम के जो उनके जीवन से अगर आपने कुछ सीखा है कि मर्यादा में रहते हुए, सत्य का पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना, तो वही आपको भी करना है, जो कि हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी है। अगर आप एथिक्स पर चलते हैं, अगर आप सच्चाई पर चलते हैं, तो आपकी विजय हमेशा ज़रूर होती है। तो आप अपने सत्य का ध्यान रखिए हमेशा। भगवान रामचंद्र जी के जीवन से यही सीख लीजिए कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान श्री राम। तो उनके जीवन से हम ये सीख ले सकते हैं कि उन्होंने मर्यादा में रहते हुए सत्य का साथ दिया। तो आप भी हमेशा सत्य का साथ दीजिए और अपने सत्य को हमेशा बरकरार रखिए। भगवान श्री राम जी मतलब सत्य, सत्य ही सबसे बड़ा, जो राम शब्द का मतलब होता है वो सत्य होता है। तो आप अपने सत्य को हमेशा अपने अंदर रखिए, सच्चाई के मार्ग पर चलें और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अपने आप ही चमत्कारों की लाइन लगती चली जाएगी। कभी किसी के लिए उसके जीवन में निमित्त बन करके देखिए। किसी का जीवन सुधारने में आप अगर इतना सा भी निमित्त बनते हैं, अगर उसकी इतनी सी भी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, और आपके बात करने से, आपके मदद करने से अगर उसके जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं, तो इससे बड़ा सत्य कोई नहीं है। तो हमेशा अपने सत्य पर बरकरार रखिए। तभी आपके लिए, जब आप अपने सत्य पर कायम रहते हैं, जब आप ईमानदारी से रहते हैं जीवन में, तो आपको अपने आप ही सक्सेस मिलने लगती है लाइफ में। ये मैंने खुद होते हुए देखा है अपनी लाइफ में, इतना बड़ा चमत्कार, मिरेकल। कभी मैं भी हुआ करती थी जो मुझे स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं था। मैं भी बोलती थी, जब हम कॉन्ट्रास्ट में, जब हम चैलेंज में होते हैं, तो माइंड एक्सक्यूज़ ढूंढता है। हमारा माइंड एक्सक्यूज़ देने की तो बहुत आदत होती है ना, कि नहीं, भगवान जी ने ही मेरे साथ गलत किया है, उन्होंने ही सब कुछ किया है, मेरी तो किस्मत ऐसी है। तो ये सारी चीज़ें मैं भी कर चुकी हूँ। मेरी मम्मी मुझे बोला करती थी, तुम पूजा कर लो, तुम ये कर लो, ये व्रत कर लो, ऐसा कर लो। तो जो भी मंदिर चलो, तो मेरा मन ही नहीं लगता था, क्योंकि उस समय का जो मेरा चैलेंज था, कॉन्ट्रास्ट था, तो बोलते ना, विश्वास उठ चुका था। लेकिन जब मेरे जीवन का कॉन्ट्रास्ट निकला, उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आया, तो मैंने ये पाया कि जब मैं अपने सत्य पर चली, जब मैं अपने लॉयल्टी पर बनकर आगे बढ़ रही हूँ, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ती जा रही हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ जीवन में एक के बाद एक चमत्कार होते जा रहे हैं और दूसरों की लाइफ में खुशियाँ देने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मैं किसी की लाइफ का निमित्त बन पा रही हूँ। उसकी लाइफ में ईश्वर ने मुझे ये वरदान दिया, ईश्वर ने मुझे ये शक्ति दी कि मैं ऐसे लोगों की मदद कर पाऊँ जिनको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आज मुझे बहुत खुशी होती है, आज मैं अपने आप को बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि उन्होंने, उस यूनिवर्स ने मुझे चुना, मुझे माध्यम बनाया, मुझे निमित्त बनाया। क्योंकि जब भी मैं बात करती हूँ, पर्सनल सेशंस आते हैं, तो देखो, पर्सनल सेशन वही लेता है जिसकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर वो जब रोता हुआ आता है, फिर जब वो बात करने के बाद उससे खुशी मिलती है, तो समझिए कितना बड़ा, मेरे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये, कि मेरे बात करने से या मेरे गाइडेंस करने से उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। तो इससे बड़ा सत्य मेरे जीवन का कुछ भी नहीं है। तो अब मेरी पूरी लाइफ सिर्फ लोगों के लिए समर्पित है कि मैं उनकी लाइफ में कैसे खुशियाँ लेकर के आ पाऊँ। मेरा ख्याल रखने के लिए तो वो यूनिवर्स है, तो मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सारी चीज़ें अपने आप होती जा रही हैं और आगे और भी ईश्वर मुझे शक्ति दे और आप लोगों को भी ज्ञान मिले। लाइफ में ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, सत्य की बहुत ज़रूरत है, स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़रूरत है। तो आज के दिन मैं आप सभी से यही ब्लेसिंग करती हूँ, आप सभी के लिए, भगवान रामचंद्र जी के जन्मदिन के अवसर पर, कि आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और आप अपने सत्य पर चलते हुए, अपने लाइफ में सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए आप आगे बढ़ें और आपको जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मिलें। और अगर आप भी किसी का निमित्त बन सकते हैं, तो कोशिश करिए कि आप उनकी, किसी की लाइफ में खुशियाँ लेकर के आएँ, तो आपकी यूनिवर्स खुद सुनते हैं, आपकी मदद अपने आप ही हो जाती है। जब वो कोई दूसरे का ख्याल रखता है, दूसरे की केयर करते हैं, तो अपने लिए अपने आप ही वो बैठे हैं ना करने के लिए। तो बस उस बिलीव के साथ में आप आगे बढ़ते रहिए लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी पर कायम रहिए। अध्यात्म ही जीवन की सच्ची सच्चाई है। और ये मैंने फील कर ली, जब मेरा मन नहीं लगता था, तो लोग बोलते थे, मम्मी बोलती थी, घर में सब बोलते थे, करो करो, ये करो वो करो, तब मन नहीं लगता। तो आज ऐसा हो गया कि सुबह के 9 बज रहे हैं और कन्या पूजन भी हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ये वीडियो थोड़ा लेट पोस्ट होगा, बट मेरे यहाँ पर सुबह 7:30 बजे कन्या पूजन हो चुका है। सुबह जल्दी उठना, सारे रिचुअल करना, मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड जर्नल करना, ये चीज़ें मेरी लाइफ का पार्ट बन चुकी है। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, उसके बाद अगर आप
आप अध्यात्म में भी जाते हैं तो आपको अपने आप ही जीवन का सत्य समझ में आने लगेगा, अपने आप ही आपको लाइफ पर्पस मिलने लगेगा, सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होता जाएगा। और एक जो कहते हैं ना पीस मिल जाना, आत्म शांति मिलती है, वो अब मुझे मिल चुकी है। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें और भगवान श्री राम आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आएँ। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी, आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएँ। आप सभी के साथ बहुत सारे चमत्कार हों लाइफ में, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।